जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए साइंस के 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ये 50 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और कल इस एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें विटामिन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो इस वीडियो में आपको कवर करवाऊँगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो जेड से परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं। तथा परमाणु भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो परमाणु भार को ए से डिनोट करते हैं। अब देख लीजिए परमाणु भार परमाणु क्रमांक में अंतर क्या है। तो परमाणु क्रमांक तो आपका प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो होता है आपका परमाणु क्रमांक। तथा परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या आपकी परमाणु भार होती है। लेकिन जो आपके हाइड्रोजन होता है उसमें केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाता, तो इसलिए इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सेम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रक्त संचार की प्रणाली का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे पहला वैज्ञानिक था जिसने रक्त संचार की प्रणाली का पता लगाया था। रक्त की बात आ गई तो रक्त के बारे में जान लेते हैं। मानव के रक्त में क्या क्या पाया जाता है, तो मानव के रक्त में मुख्यतः पाया जाता है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कई बार इनके इंग्लिश में नाम पूछ लिए जाते हैं। तो RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम आपके एरिथ्रोसाइट। RBC को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। WBC को किस नाम से जाना जाता है, तो आपके WBC को जाना जाता है ल्यूकोसाइट। WBC को जाना था। तथा प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, तो प्लेटलेट्स को आपके बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। इन तीनों के रासायनिक नाम है और कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन तीनों के इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त को उत्पन्न करता है? इंपॉर्टेंट है, पित्त को उत्पन्न करना पूछ रहा है, संग्रहालय नहीं पूछ रहा है। तो मानव ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर का यकृत पित्त को उत्पन्न करता है तथा यकृत को लीवर बोलते हैं। यकृत से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बता देता हूँ, कई बार पूछा जाता है मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। और अगर बाहर पूछा जाए कि मानव शरीर का बाहरी अंग जो सबसे बड़ा है, तो त्वचा। बाहर तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है तथा मानव शरीर के अंदर यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तथा पित्त उत्पन्न तो यकृत कर देता है। ये संग्रहित कहाँ होता है, तो पित्ताशय होता है। पित्ताशय में पित्त संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ टोइलिन था, लोन नहीं था, टाइलिन। मनुष्य के लार में टोइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरे का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? अगर किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसकी एक्सरे किया जाता है, तो उसका आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोन्टजन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शुष्क बर्फ क्या होता है? कई बार एग्जाम से रिपीट होता है, सूखी बर्फ। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस CO2 होता है, उसे शुष्क बर्फ भी बोला जाता है यानी ड्राई आइस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध जल का pH कितना होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। शुद्ध जल का pH 7 होता है। pH के बारे में बात कर लेते हैं। pH का होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही से बोला जाता है। इसे भी देख लीजिए, स्केल इस प्रकार होता है। मिड में इसके 7 होता है, जहाँ पर अगर यहाँ 0 या 7 या मैक्सिमम 14 तक जाता है। 0 से 7 तक अगर कोई तत्व आ रहा है तो वो अम्लीय होगा, 7 से 14 तक ऊपर जा रहा है तो वो क्षारीय होगा, और जो 7 पर होगा जैसे जल होगा तो वो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लेना इसके। तो रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फेग्नोमेनोमीटर। ये यंत्र है जिससे रक्तदाब मापा जाता है। बैरोमीटर इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर भी। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। थर्मामीटर से क्या मापते हैं, तो मानव शरीर का ताप थर्मामीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइटियम। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल वार्मिंग में मुख्यतः कौन सी गैस निम्न में से उत्तरदायी है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य का रक्त लाल रंग का किस कारण होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मानव रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो हिपेरिन से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये हिपेरिन एक प्रकार का तत्व है जिसके कारण मनुष्य के शरीर में जो रक्त बह रहा है वो अंदर नहीं जमता। जैसे अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपका रक्त बाहर आने लगता है तो उसका बाहर की तरफ थक्का जम जाता है, तो अंदर भी जमना चाहिए। तो अंदर वो इसलिए नहीं जमता क्योंकि उसके अंदर हिपेरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तथा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर कार्य करता है? कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो जो आपकी परमाणु बम होता है वो तो आपके नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जबकि आपके हाइड्रोजन बम होता है वो आपके नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे जे थॉमसन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की याद करने की, वो होते ईंट पर नाच, ये याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, पर यानी प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच यानी न्यूट्रॉन, जैसे हो जाएगा जेम्स चैडविक। ये ट्रिक याद रख लेना अगर याद करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, अलग से बता देता हूँ, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस में पूछे तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। और केल्विन में पूछ ले तो केल्विन में 310 केल्विन ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस गैस को हास्य गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लिखते हैं N2O। इस गैस को हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा सौर विकिरण को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लेना। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दही का कट्ठापन किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। जो दही होता है उसमें खट्टापन किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल। कई बार एग्जाम्स में इसका फॉर्मूला पूछा गया लैक्टिक अम्ल का, तो इसका होता है C3H6O3। याद रखना इसका फॉर्मूला कई बार पूछा गया लैक्टिक अम्ल का, C3H6O3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने हिस्से को देख सकते हैं? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 59%। जो पृथ्वी से हम अगर चंद्रमा के हिस्से को देखते हैं तो 59% हिस्से को हम देख सकते हैं। और 59 अगर ऑप्शन में 57 हो, 59 नहीं हो तो 57 भी आपका सही होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, जो चंद्रमा से पृथ्वी पर रोशनी आती है, जो कि चंद्रमा की खुद की रोशनी न होकर सूर्य की रोशनी जो चंद्रमा पर आती है वो परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। तो चंद्रमा से वो रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचती है? तो वो पहुँचती है आपके 1.28 सेकेंड में। याद रखना 1 मिनट 28 सेकंड, 1 मिनट 28 सेकंड में चंद्रमा से पृथ्वी पर रोशनी पहुंचती है। और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है सूर्य से पृथ्वी तक
सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो उसका टाइम भिन्न भिन्न बताया गया अलग अलग किताब में। 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड, ये तीनों ही आंसर सही है। तो एवरेज टाइम देख लीजिए 8 मिनट 20 सेकंड होता है जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के रक्त में आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। जो मनुष्य के शरीर में आरबीसी पाया जाता है जिसे एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, इसका जीवनकाल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवनकाल कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी अलग अलग भाग में बढ़ जाती है तो उसका एवरेज जीवनकाल होता है 12 से 20 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ध्वनि की तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके, हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स में अलग अलग ऑप्शन के साथ पूछा गया है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 350 ग्राम भी ऑप्शन में देखा गया, सही माना गया है। 300 ग्राम और 250 से 350 ग्राम, यानी 250 से लेकर 400 ग्राम तक इसका आंसर सही माना गया अगर एवरेज लिया जाए। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है, मानव मस्तिष्क का औसतन वेट कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का आपके औसतन वेट होता है 1300 से 1400 ग्राम। ये भी पूछा जा सकता है। मस्तिष्क का हृदय का तो उपयुक्त सभी हो गया, तो मानव मस्तिष्क का 1300 से 1400। अब हृदय से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। इंपॉर्टेंट है, तो मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तथा जब मानव हृदय धड़कता है तो एक धड़कन के बाद दूसरी धड़कन के बीच में कितना गैप होता है, तो 0.8 सेकंड का गैप होता है। ये 3 क्वेश्चन अलग से थे जो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी, जिसे वृक्क भी बोलते हैं। इससे मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ये तो मैंने आपको पहले ट्रिक बता दी, उससे हो जाएगा आपके। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। ईंट इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, पर प्रोटॉन की रदरफोर्ड और नाच यानी न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपकी न्यूट्रॉन की खोज की थी वो थे आपके जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों ही अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, छोटी आंत में पाया जाने वाला उंगली नुमा संरचना क्या कहलाता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली। अब छोटी आंत से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता, छोटी आंत की कई बार लंबाई पूछ ली जाती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई आपकी 6 मीटर होती है। तथा साथ ही बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत की लंबाई आपके 1.5 मीटर होती है। ये लंबाई याद रखना, लंबाई इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, दोनों पूछा जाता है, पेस मेकर को और किस नाम से जाना जाता है। पेस मेकर का कार्य भी पूछा जा सकता है। तो पेस मेकर जो होता है वो आपके हृदय की गति को रोकता है। इसका दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऐसे नोट्स। पेस मेकर का दूसरा नाम ऐसे नोट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। या आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, तो आत्मघाती थैली भी बोला जाता है। उसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तो पहले बता दिया था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन का कल वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें 50 के करीबन क्वेश्चन है। विटामिन से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो कल आपको कवर करवा दूंगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन डाले मैंने। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन ए तथा विटामिन डी दोनों ही मछली की यकृत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, डबल स्टार लगना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है।
तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। अगर आपको विटामिन पूछे जो विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है तो वो तो विटामिन के होता है। अगर प्रोटीन पूछ ले तो प्रोटीन होता है आपके फाइब्रोनोजेन नाम का एक प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तथा एक और बताया था आपको पहले हिपेरिन, मानव शरीर के अंदर खून जमता क्यों नहीं है, तो मानव शरीर के अंदर तो हिपेरिन होता है जिसके कारण खून जमता नहीं है, और जब आपके चोट लग जाती है खून बाहर आता है तो विटामिन के और फाइब्रोनोजन, ये तो विटामिन तो होता है तथा फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है, उसके कारण मानव रक्त का थक्का जम जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। डेसिबल आपके ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, न्यूटन फोर्स में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, दाब का मात्रक क्या होता है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। कार्डियोलॉजी बोला जाता है हृदय के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडल का घनत्व आपके हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इसके साथ ही कंफ्यूजन वाला इसके हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम जो होता है आपके वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, तथा जो परमाणु बम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो आपके नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैंडेला। जो ज्योति तीव्रता होती है उसका मात्रक कैंडेला होता है। न्यूटन ये फोर्स का होता है आपके, कूलाम ये होता है आवेश का, तथा वोट होता है शक्ति का। कूलाम से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आपके आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो इलेक्ट्रॉन पर होता है। अगर प्रोटॉन पर पूछ ले तो प्रोटॉन पे होता है प्लस में हो जाता है ये 1.7 × 10⁻−19 कूलाम। एक और क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपके न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्तिग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनेमल, जो कि मनुष्य के जबड़े में पाया जाता है। ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 दांत। मनुष्य के दांत में 20 दांत 2 बार उगते हैं। टोटल दांत होते हैं कितने, तो 32 होते हैं। और कई बार पूछा जाता है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खुला रखने पर कमरे के ताप पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगर आप कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ दोगे तो उस कमरे का ताप बढ़ जाएगा। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। तो ये 50 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसकी PDF के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और कल का वीडियो देखना जरूर मत भूलना, कल ले आऊँगा आपको विटामिन के टॉप 50 क्वेश्चन, विटामिन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो कल आपको कवर करवा दूंगा।